पाकिस्तान वाइट बॉल कोच माइक हसन की आज मीडिया गुफ्तगू हुई है, जिसमें बेशतर सवाल मोहम्मद रिजवान को लेके हुए, क्योंकि माइक हसन के ऊपर ही ये इल्ज़ाम आता है कि मोहम्मद रिजवान अब वाइट बॉल टीम का हिस्सा नहीं है, तो उसकी रीज़न माइक हसन है। को कंफर्म पर्सनल खुन्नस है रिजवान से। मोस्ट प्रॉब्ली कोई नमाजों शमाजों का ही चक्कर आ गया कि उसने जो है सबको इसको भी कन्वर्ट करने की कोशिश की होगी, ऑफेंड करके होगा कि तू भाई तू इधर बैटिंग कर, तू कीपिंग कर, तू इधर मुझे किधर मुसलमान करने में लगे। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है जिसमें आपको क्रिकेट में मौलवी मिलेगा। रिजवान की बात कर रहा हूँ। रिजवान मौलवी साहब ने अपनी सारी एनर्जी मौलवी फन में ना गुजार दी। और वैसे मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है गैर मुल्की कोचेस की, वो खुली बात करते हैं, जो है वो बोल देते हैं। पाकिस्तानियों का ये बहुत तगड़ा, जो गलत काम करेगा ना वो अपनी ढाल बना लेगा मजहब को। ये भी वही काम कर रहा है। ही इज अ फेलियर एज अ क्रिकेटर। मोहम्मद रिजवान एज अ क्रिकेटर ही इज एन एब्जेक्ट फेलियर। अब वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। और काम कर लो भाई, तुम्हें यही हर वक्त इस्लाम इस्लाम और शोबदेबाजी, ये जितना ऊपर है ना, मुझे लगता है रिजवान उतना जमीन में भी है। मेरा इस बात पे पक्का यकीन होता जा रहा है कि ये लोग ड्रामेबाजी के लिए, दिखावे के लिए ये काम करते हैं। क्या मुस्तफा बता रहे हैं, जिस अंदाज से गुफ्तगू की है माइक हसन ने रिजवान के हवाले से। ये अली सलमान साहब बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है। और आज इतना हेड कोच, पाकिस्तान से पावरफुल कोच मैं कहूंगा वाइट बॉल के, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा है, जो उन्होंने बयान दिया है रिजवान, तो यकीनी तौर पर अच्छा, उन्होंने ना रिजवान के बारे में एक चीज बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर दी। ही सेड कि रिजवान जब मैं आया हूं तो ना तो T20 क्रिकेट का पार्ट था पाकिस्तान के और ना कप्तान था। व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है हर एक सीरीज, हर एक टूर्नामेंट में, और वहां पर लगाता है कि इतने बजे नमाज का वक्त है, सबको आना पड़ेगा और ये और वो। क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस बंदे का, और ये बंदा सिर्फ दिखावे के लिए करता है। भाई पाकिस्तानी टीम के कोच माइक हसन ने पाकिस्तान के सबसे धुआंधार बल्लेबाज मौलाना रिजवान को पाकिस्तानी टीम से लात मारकर निकाल दिया है। मतलब भाई, जो पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ में वनडे सीरीज खेलेगी, उस टीम में मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं दी है माइक हसन ने। तो इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि मोहम्मद रिजवान तो एक शानदार बल्लेबाज है, इसने बांग्लादेश सीरीज में भी जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया है। आखिरी टेस्ट में भी इसने 90 से ऊपर रन बनाए थे, उससे पहले भी इसने 50 मारी थी, और वनडे में तो मोहम्मद रिजवान का प्रदर्शन बड़ा ही शानदार रहा है। तो ये माइक हसन ने अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाली है मोहम्मद रिजवान से, और इसकी वजह ये है कि मोहम्मद रिजवान जो है कई बार माइक हसन को कह चुका है कि तू इस्लाम कबूल कर ले, तू मुसलमान बन जा। जबकि माइक हसन इस्लाम कबूल करना नहीं चाहता, वो क्रिश्चियन है और वो अपने धर्म में ही खुश है, और ये माइक हसन के ऊपर दबाव डालता था इस्लाम कबूल करने का। मतलब मौलाना रिजवान ने खिलाड़ियों को तो छोड़ा ही नहीं भाई, कोच को भी नहीं छोड़ा। मतलब कोच को भी भाई बोल दिया कि तू भी इस्लाम कबूल कर ले। मतलब ये रिजवान क्रिकेटर से ज़्यादा मौलवी बन चुका है। तो इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से माइक हसन ने इसे टीम से लात मारकर बाहर निकाल दिया कि अगर ये टीम में रहेगा तो फिर से दबाव डालेगा, फिर यही फालतू की बातें करेगा, सिरदर्दी करेगा हमारी। तो इस पर भाई पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं कि क्या कर रही है पाकिस्तानी मीडिया। उन्होंने रिजवान की जो एक्सक्लूजन है ओडीआई टीम की, उस पे उन्होंने ये कहा है कि हम कब तक उन्हीं पुराने चेहरों के ऊपर बैठे रहेंगे। वर्ल्ड कप आ रहा है तो हमें अपना स्पेक्ट्रम थोड़ा वाइड करना पड़ेगा और नए नए प्लेयर्स को डालना पड़ेगा। पुराने प्लेयर्स के पास तो नहीं जा सकते ना। तो ये नसीम, ये शाहीन, ये रूफी, ये शादाब, तेरा प्यो, ये सब क्या है? ये सब न्यू है। इसको कोई कंफर्म पर्सनल खुन्नस है रिजवान से। मोस्ट प्रॉब्ली कोई नमाजों शमाजों का ही चक्कर आ गया कि उसने जो है सबको इसको भी कन्वर्ट करने की कोशिश की होगी, ये ऑफेंड करके होगा कि तू भाई तू इधर बैटिंग कर, तू कीपिंग कर, तू इधर मुझे किधर मुसलमान करने में लगे। जरूर कोई पर्सनल मसला हुआ है। क्यों ये रीजन ही ये बना रहा है कि भाई वो बाकी सब पुराने चेहरों को हम कितना रगड़ेंगे। शाहीन भी उधर ही, नसीम भी उधर ही, रूफी भी उधर ही, जिनके ऊपर हम रो रहे हैं कि खुदा के लिए इनको बाहर कर दो, वो सब उधर हैं। और रीजन क्या है कि पुराने चेहरों को हम कब तक रगड़ते रहेंगे। तबलीग उसने करी है। सकलैन मुश्ताक को देख लीजिए, वो भी इसी काम पे लग गया। लेकिन जब वो खेलते थे ना, तब लगता था कि हाँ कोई खेल रहा है। ये रिजवान खेलता है, इसको कुछ पता नहीं लगता क्या कर रहा है यार। ये आउट भी हो जाता है, और जैसे ही आउट हो जाता है नमाज पढ़ना शुरू कर देता है कि सब लोग देखें, अरे देखो कितना अच्छा मुसलमान है और कितना नालायक बैट्समैन है। वो तो कोई बोलेगा नहीं क्योंकि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी का केस लग जाएगा। तो इसने ये पाकिस्तानियों का ये बहुत तगड़ा, जो गलत काम करेगा ना वो अपनी ढाल बना लेगा मजहब को। ये भी वही काम कर रहा है। ही इज अ फेलियर एज अ क्रिकेटर। मोहम्मद रिजवान एज अ क्रिकेटर ही इज एन एब्जेक्ट फेलियर। अब वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये इसलिए करता है ये सब। जब स्टेट फेल होती है तो जो लीडरशिप है वो किसी न किसी और पे इल्जाम लगा देते हैं, चाहे वॉर की हो चाहे दूसरी चीजों की। जब क्रिकेटर्स आज के जो क्रिकेटर्स हैं वो फेल हो रहे हैं तो धर्म का शेड ले लेते हैं कि भाई इसके अंदर प्रोटेक्ट रहे। नहीं, वो क्रिकेट की बातें नहीं कर रहा। हाँ। रिजवान की बात कर रहा हूँ। रिजवान मौलवी साहब ने अपनी सारी एनर्जी मौलवी फन में ना गुजार दी, और दिखावे के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए। इस बंदे को पता है कि इसके लोग जो है वो बहुत ज्यादा लल्लू किस्म के लोग हैं, और वो इस चीज से मुतासिर होकर कहते हैं कि नहीं,
रिजवान को तो छोड़ो, वो तो मौलवी साहब है, मौलवी है। और वो मौलवी जो हर जगह जाता है वहां पर अपने रूम में सफेद चादर फैला के भाई साहब कहता है ये बंदा कि नन मुस्लिम को यहाँ आना मना है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है हर एक सीरीज, हर एक टूर्नामेंट में, और वहां पर लगाता है कि इतने बजे नमाज का वक्त है, सबको आना पड़ेगा और ये और वो। क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस बंदे का, और ये बंदा सिर्फ दिखावे के लिए करता है। हमें रिस्पेक्ट है हर एक रिलीजन वाले को, और हम खुद भी मुसलमान है, प्राउड मुसलमान है, लेकिन इस तरह काम करके दुनिया को सिर्फ दिखाना है। इसको पता लगा कि वकार यूनुस ने इनकी तारीफ ही की, वो पिछले वाले वर्ल्ड कप में तारीफ ही की, तो इसने बंदे ने शुरू किया वही काम। और इनके अलावा रिजवान को कुछ चीज आती ही नहीं है। सारी एनर्जी, 90% एनर्जी इस बंदे ने लगा दी है मौलवीपन में, और मौलवीपन के वो भी दिखावे के लिए। अगर होता सही मौलवी तो यहाँ पर क्रिकेट में क्या लेना देना भाई साहब, जाते वहां पर अपना काम कर लेते। जैसे ये इंजमाम हक, सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, सईद अनवर, इस लोगों ने जब क्रिकेट छोड़ दी तो वही रास्ता अपनाया। ऐसा ही मोहम्मद यूसुफ, ये लोग कर रहे थे। लेकिन आप अगर क्रिकेट के दरमियान करोगे और अपने लोगों में इस तरह कहोगे कि यहाँ पर नन मुस्लिम को आना मना है, तो फिर आप तो नन मुस्लिम को भाई साहब गले भी लगाते हो, वहां पर हाथ भी मिलाते हो। वो क्या बात? आप ये रिजवान की दोगलापन मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये बंदा मुसलमान, इस्लाम, हमें ये करना चाहिए, नन मुस्लिम को नहीं आना चाहिए हमारे रूम में, लेकिन यही बंदा PSL में KFC की ब्रांड का ना लोगो लगाकर भाई साहब खूब कमा रहा है, वहां पैसे आ रहे हैं। अगर कोई नन मुस्लिम इनके कमरे में आ जाओ, कह दे कि मैं पैसे देने आया हूं, तो फिर कोई चीज नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ भाई साहब, आ जाओ यहाँ पर बैठो, हमें पैसे मिल रहे हैं, पैसे दे दो, तो कुछ भी भाई कोई बात नहीं है, पैसे मिलने चाहिए। इस बंदे की यही ही लॉजिक है, इनसे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकता। मैंने कह दिया ना कि 90% इस बंदे ने अपना ये जो सारा एनर्जी है ये लगा दी है मौलवीपन में, और 10% इस बंदे ने लगा दी है इंग्लिश पर, कि इंग्लिश सीखना है, वो भी सस्ता वाला फ्री का ChatGPT बंदे ने डाउनलोड किया है। वहां पर ChatGPT पर भरोसा भी नहीं है भाई साहब। कभी आपको इतनी गलत इंफॉर्मेशन देती है भाई साहब कि आपकी जो 1 2 3 या ABC है उनको भी बिगाड़ लेती है। और ये बंदा वही काम कर रहा है, वही काम कर रहा है और वही काम में लगा है, और इसमें और भी नाकामी हो रही है। जलालत भरी जिंदगी जी रहा है ये बंदा। इस बंदे को सारा फोकस इसी चीजों पर है। क्रिकेट में तो ये कुछ नहीं कर सकेगा और ना ही कर सकता है, क्योंकि इस बंदे में देखो ये नफरत है, ये नफरत है। इस्लाम में आपको तो इसलिए नहीं, इस तरह नहीं कहते कि आपके घर में या आपके रूम में ना कोई नन मुस्लिम नहीं आ सकता है। ये कैसा चिचोरापन, ये कैसी हमाकत,